आज हम रूपोज्वला अप्सरा के बारे में बात करते हैं, उसकी साधना विधान के बारे में बात करते हैं। यौवन की गुलाबी आभा से भरी नाक, दो गुलाब की पंखुड़ियों को एक दूसरे पर रखे हुए लालिमा युक्त स्तन जिसे देखते ही चूम लेने को जी चाहे, पेट ऐसा जिसमें छोटा सा गड्ढा पड़ा हो और कामदेव उसमें कूदने को आतुर हो रहे हों, दंत पंक्ति छोटी और सुंदर और ठोस और काले घने बाल, तो ऐसे जैसे कोई झरना फूट रहा हो, और कुल्लो नितंब पर से लहरा कर नीचे उतर गया हो, स्वच्छ और पुष्ट गर्दन जिसमें पड़ा हो कोई पतला सा हार, स्तन ऐसे उभरे हुए जिसे देखकर व्यक्ति बेसुध ठगा सा रह जाए, जो व्यक्ति की कल्पना से भी परे है। जैसे उसके स्तनों को बोझ से सारा शरीर लचक रहा हो, गुलाब की डालियों की तरह मचलता हुआ, पिप्पल के पत्तों की तरह पेट, मुट्ठी में आ जाने लायक कमर, हस्ती सुंड की तरह पुष्ट और सुंदर जंघाएं जो किसी के हृदय को उत्तेजित कर दे। उभरे नितंब और पैर देखकर तो ऐसा लगे कि जैसे दो कमल धरती पर मैले न हो जाए। इन सभी अंग प्रत्यंगों को ही रेशम जैसी कोमल गठन में ढला हुआ हल्का मांसल बदन, जिसके बिना कहे ही निमंत्रण की ध्वनि आ रही है, ऐसे ही संपूर्ण यौवन को शरीर में उतार देने वक्त की स्वामिनी है रूपोज्वला अप्सरा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रकृति ने जिसकी सुंदरता बनाई है उसका तो वर्णन क्या ही जाएगा। हम कोई भी सुन थोड़ी ना है, आंख बंद करके ध्यान में बैठे रहें। हमने अभी सभी भोग भोगने हैं, आप भी भोगो और सब, क्योंकि भोग योनि में पड़े हैं तो भोग तो भोगने ही है। और जिसका जैसा सुंदरता होगी उस सुंदरता का तो वर्णन किया ही जाएगा। पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन करते हैं, नदियों की सुंदरता का, समुद्र की सुंदरता का, चांद तारों की सुंदरता, सभी की सुंदरता का वर्णन होता है। तो क्या अप्सरा की और औरत की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता? सुंदर है तो उसका वर्णन कर रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो पूरी प्रकृति को समेटकर जो साकार रूप दिया जाता है उसे अप्सरा कहते हैं। और यदि उस प्रकृति पर रूप का झरना बहने लग जाए तो उसे रूपोज्वला अप्सरा कहते हैं। अप्सरा शब्द सुनते ही हम कल्पनाओं के लोक में विचरण करने लगते हैं। हमारे मानस पटल में विभिन्न प्रकार के विचार उमड़ते घुमड़ने लग जाते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसा होगा वह अत्यंत गहन सौंदर्य। शायद ऐसा है कि जिसे देखकर व्यक्ति ठगा रह जाए, अद्भुत और आश्चर्यजनक सौंदर्य, या फिर ऐसा जिसे देखकर दिल धड़कना बंद कर दे और सीने में सांसें अटकी रह जाए, ऐसा अनूठा सौंदर्य। तो फिर क्यों ना हो साधारण व्यक्ति में उसे पा लेने की इच्छा, तो फिर क्यों ना हो उसे पा लेने तथा उसे समेट लेने की इच्छा। हम कल्पना करने लगते हैं उस अद्भुत सौंदर्य की जिसे देखने के लिए हमारी आंखें हर पल हर क्षण लालायित रहती है। जिस विचित्र और अचरज भरे सौंदर्य का साक्षात्कार हमारे देवताओं ने भी किया है, और ऐसे ही रूप के भार से लदा सौंदर्य उस रूपोज्वला अप्सरा का, जिसके एक एक अंग प्रत्यंग को इस प्रकार से गढ़ा गया है, जो ऐसे ही रूप सौंदर्य का खजाना है जिसकी तुलना अन्य अप्सराओं से भी नहीं की जा सकती, जो अप्सराएं पूर्ण रूप से सौंदर्य का आधार मानी गई है। अच्छा, यदि हम अपने शास्त्रों को टटोल कर देखें तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने सौंदर्य को अपने जीवन में एक विशिष्ट स्थान दिया है और उन अप्सराओं की साधनाएं संपन्न की है ऋषियों ने, जिसके जीवन सौंदर्यमय और तेजस्विता युक्त पूर्ण संपन्न बन सके, अपने जीवन की न्यूनताओं को समाप्त कर सके, जिसके बिना उसका सारा व्यक्तित्व अधूरा सा प्रतीक होता है। सौंदर्य के समुद्र से उत्पन्न वह श्रेष्ठ रतन, जिसके समान दूसरा कोई रत्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता। किसी भी पूर्णिमा को आप इस रूपोज्वला अप्सरा साधना को सिद्ध कर अपने जीवन में ऐसे ही लबालब भरे सौंदर्य को अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं। अप्सरा साधना को सिद्ध करने के पीछे कोई उनका अंग प्रत्यंग या शारीरिक कामोत्तेजक चिंतन नहीं है, वरना एक ऐसा ही पूर्ण सौंदर्य रस खुशबू साधक के जीवन में भी उत्साहित हो सके,
जो उसके भीतर उसके वृद्ध विचारों को यौन अवस्था में बदलकर उमंग, जोश और उत्साहपूर्ण सौंदर्य का समावेश कर सके, जिसके माध्यम से उसे जीवन में धन धान्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, वैभव, यश, श्रेष्ठता का, पूर्णता का प्राप्त हो सके। यह पूर्णता देने वाली है। यह रूपोज्वला अप्सरा सिद्धि साधना जो अत्यंत दुर्लभ और गोप्रिय है, इस साधना को संपन्न कर व्यक्ति के अंदर स्वतः ही कायाकल्प की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, यह साधना पूर्णिमासी के दिन समय निर्धारित किया है इसका पूर्णिमा को। और यह साधना मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता, इतना ही बता सकता हूँ कि यह साधना मैंने प्रकट नहीं की गई, हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख है। और हमारे यूट्यूबर तो रूपोज्वला को जानते तक नहीं है। हमारे कोई साथी का जाना हुआ काठमांडू नेपाल में, और एक लाइब्रेरी थी, उसमें इस साधना के दर्शन हो गए। उस साधना के विधि विधान हमने वहाँ से लेकर के यहाँ पर यंत्र और माला और वगैरह बना करके उसका प्राण प्रतिष्ठित, जब इसका हमने प्रयोग किया तो इसका प्रयोग आश्चर्यजनक था। इसलिए मैं ये साधना जब देना चाहता था, जब मैं सोच रहा था कि थोड़ा चैनल ठीक से चल जाए तो ये साधना दूंगा ताकि लोगों से ज़्यादा तक पहुँच सके। अच्छा, अब साधना का विधान क्या है? तो यह साधना पूर्णिमा की रात्रि में किसी भी समय साधक इस साधना को संपन्न कर सकता है। कर तो इसको शुक्रवार को भी रख सकता है, लेकिन नहीं, पूर्णिमा इसको विशेष बताई गई। पूर्णिमा की रात्रि, देखो, पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा है वो व्यक्ति को पूर्णता देती है। इनका पूर्णिमा का और अमावस्या का विशेष महत्व है साधनाओं में। अगर आप ज़्यादातर ऋषि और मुनि देखोगे, ज़्यादातर ज्ञान प्राप्त करने वाले देखेंगे, तो जिन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, बुद्ध, महावीर, कोई भी हो बेशक, तो वह सब पूर्णिमा को ही बने हैं और पूर्णिमा को ही उन्होंने शरीर को त्यागा है। तो पूर्णिमा का एक विशेष महत्व, आप समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, इसलिए आप पूर्णिमा को यह साधना करो। यह एक दिन की साधना है, पूर्णिमा की रात्रि की। साधक को चाहिए कि वह अत्यंत ही सुंदर वस्त्र पहनकर साधना स्थल में बैठ जाए। इसमें किसी भी प्रकार के वस्त्रों को धारण किया जा सकता है, परंतु वस्त्र सुंदर और आकर्षक लगने चाहिए। इस साधना में आप आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन कोई भी हो चलेगा, और दिशा आदि का इतना महत्व नहीं है इसमें, किसी भी तरह मुंह करके बैठ सकते हो। जितना कि व्यक्ति में उत्साह, उमंग और सहमधुर कामनाओं से भरे हुए का है। फिर साधक अपने सामने गुलाब की 2 मालाएं ले। एक माला, उसमें से एक माला आप पहन लें, दूसरी माला रूपोज्वला अप्सरा प्रकट होने पर उसको पहनानी है। जब तक क्या करना है, इसमें सामग्री लगेगी, विशेष प्रकार की सामग्री, जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त चैतन्य रूपोज्वला अप्सरा यंत्र, जो साधक पूजा स्थान में स्थापित करे। और वह जो माला आपको रूपोज्वला अप्सरा को पहनानी है ना, वह माला, गुलाब की माला, वह इस यंत्र के सामने रख दे और जब आए तब पहनाना। सामान्य या फिर प्रयोग किया हुआ यंत्र मान्य नहीं है इस साधना में, इसकी प्राण प्रतिष्ठित जरूरी है। फिर प्राण प्रतिष्ठित इत्र अपने पर छिड़क करके और साधना का समय छिड़के, और सभी सामग्री वगैरह पर छिड़के, फूलों पर भी छिड़के, और इत्र का ही दीपक जलाएं। तेल या घी का नहीं, इत्र है, इत्र का ही दीपक जलाएं। यह इत्र का दीपक बुझना नहीं चाहिए। आप साधना करते हैं जब तक जलना चाहिए। वो आपकी चिंता है कि आप कितना इत्र लेकर आते हैं बाजार में। हम थोड़ा ही इत्र इसमें प्राण प्रतिष्ठित करके आपको देंगे। उस इत्र को, उस इत्र में दूसरे जो आप बाजार से लेकर आए दीपक के लिए, तो थोड़ा हम मिला लेना, ताकि उसकी एनर्जी और उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो सके और वह भी प्राण प्रतिष्ठित या अपने आप में सिद्ध हो सके। क्योंकि हमें तो उसका दीपक ही जलाना है, लेकिन जो छिड़कना है वो प्राण प्रतिष्ठित चाहिए हमें। उसके बाद आपको मंत्र की 51 माला जाप करनी है रात्रि को। मंत्र है ओम श्रीम रूपोज्वला वश्य मानाय श्रीम फट, यह मंत्र है। यह मंत्र जाप अप्सरा माला से संपन्न किया जाता है। यह साधना विश्व की दुर्लभ और महत्वपूर्ण साधना है। अगर व्यक्ति को जीवन में सब कुछ पाना है, जैसे शक्ति और श्रेष्ठता कहते हैं, तो वह केवल रूपोज्वला अप्सरा सिद्धि साधना के माध्यम से ही संभव है। यह साधना अपने मादक,
प्रवीण वरदायक शक्तियुक्त अद्भुत सम्मोहनकारी प्रभाव से सिद्ध साधक को पूर्णता देने में सक्षम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। जय गुरुदेव।